आज हम इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं। आज ऑनलाइन सेशन में हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी की जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 17(1) में सैलरी की डेफिनेशन दी हुई है। सैलरी मीन्स कैश में जो सैलरी मिलती है प्लस जो फैसिलिटीज़ या परक्विजिट्स मिलते हैं उन सबको मिलाकर सैलरी माना जाता है। कैश में सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस और टैक्सेबल अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज़, और इसके अलावा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, ये सब मिलाकर सैलरी में आता है। कुछ लोग बच्चे समझते हैं सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी या जो कैश में मिलती है वो नहीं। सैलरी मीन्स जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलती है, जितनी भी एमिनिटीज़ मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, जितने बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, वो सब सैलरी में आता है। बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है सैलरी वाले सब्जेक्ट में पढ़ने में कि उनको अलाउंसेस में कंफ्यूजन रहता है, कौन कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल हैं, कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं हैं। क्योंकि हमको जब सम करना रहता है तो उसमें हमको बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन के साथ में जितने भी अलाउंसेस हैं वो सब लिखना रहते हैं, जितनी फैसिलिटीज़ मिलती है वो भी लिखना होती है। अलाउंसेस आज हम समझने वाले हैं। अलाउंसेस में नंबर 1 डीएनएस अलाउंस। अब हमको देखना है कि कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, कौन से अलाउंस फुली टैक्सेबल होते हैं, कौन से अलाउंस पार्टली टैक्सेबल होते हैं और कौन से अलाउंस एग्जम्प्ट होते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता दो प्रकार का होता है, सेवा की शर्तों के अधीन और विदाउट एनी टर्म्स ऑफ कंडीशन, अंडर द टर्म्स ऑफ कंडीशन और विदाउट टर्म्स ऑफ कंडीशन। इन बोथ कंडीशन डीएनएस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। दोनों ही कंडीशन में डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल होता है। अगर आपको क्वेश्चन में डीएनएस पे दिया है तो वो भी टैक्सेबल होता है, बट वो ये माना चाहता है कि डीएनएस पे फुल्ली टैक्सेबल तो है लेकिन इट इज़ द अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ये सेवा की शर्तों के अधीन माना जाता है। सेकेंड होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। बड़े शहरों में यदि कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो गया है तो उसको वहाँ एक एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। उसके बाद हाई कॉस्ट लिविंग अलाउंस। हाई कॉस्ट लिविंग अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च जीवन स्तर भत्ता, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस भी टैक्सेबल होता है, लेकिन यदि कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको एक डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16(2) में इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है। मीन्स उनको एक बार तो क्वेश्चन में हमको टैक्सेबल करना है और बाद में जब हम डिडक्शंस देते हैं ग्रॉस सैलरी के बाद में 16(1) की डिडक्शन, 16(2) और 16(3), तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंटरटेनमेंट की डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) में दी जाती है। कितनी दी जाती है? उसमें जितना भी अमाउंट उसको मिल रहा है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस या 20% ऑफ बेसिक सैलरी या 5,000 रुपये, टोटल 5,000 रुपये, इन तीनों में जो कम है उसकी रिडक्शन 16(2) में दी जाती है। लेकिन ये जैसा मैंने बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलती है। नेक्स्ट होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस का हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसमें जो अमाउंट आता है वो टैक्सेबल होता है। जितना भी अमाउंट मिल रहा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, उसमें से हमको माइनस करना है विच एवर इज लेस। तीन चीज़ें, तीनों में से जो आएगा सबसे कम, विच एवर इज लेस, जो सबसे कम आएगा उसको माइनस करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल होगा। तीनों में से क्या? नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, या जो फर्स्ट नंबर पे तो वही आ गया जो यहाँ पे लिखा जाएगा। सेकेंड रेंट पेड, कितना किराया वो कर्मचारी दे रहा है, माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो आएगा वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे। नंबर 3 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी। अगर कर्मचारी मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करता है तो 50% ऑफ सैलरी लिखेंगे, अदरवाइज सामान्य जनरल सिटी तो 40% ऑफ सैलरी। हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि हाउस रेंट अलाउंस, यदि कर्मचारी अपने खुद के स्वयं के मकान में रहता है और कंपनी उसको हाउस रेंट अलाउंस देती है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन यदि वो किराए के मकान में रहता है तो ये कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन इसमें हाउस रेंट अलाउंस में दो बातें ध्यान रखनी है।
एक तो ये कि हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रहते हैं उनको मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। हाउस रेंट अलाउंस के बाद में नेक्स्ट स्पेशल अलाउंस फॉर ड्यूटी। यदि कर्मचारी को स्पेशल अलाउंस दिया जाता है उसकी ड्यूटी के लिए तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ये क्या होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। कन्वेंस अलाउंस, यदि एम्प्लॉयज़ को ऑफिस से घर से ऑफिस आने जाने के लिए कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है, ये टैक्सेबल होता है। ये 2000 असेसमेंट है 2019-20 से ये टैक्सेबल हो गया है, फुली टैक्सेबल है। ट्रांसफ़र अलाउंस, यदि किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो जाता है एक शहर से दूसरे शहर में और उसे ट्रांसफ़र अलाउंस दिया जाता है क्योंकि वो अपना लगेज वगैरह लेकर अपनी फैमिली को लेकर दूसरे प्लेस पर जाएगा तो ये एग्जेम्प्ट होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस, यदि कर्मचारी एम्प्लॉई अपने ऑफिस के काम के लिए टूर पे जाता है या ट्रैवलिंग करता है तो उसको यदि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है तो ये भी एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर वो कुछ अमाउंट बचा लेता है उसमें से, कुछ एक्सपेंसेस कम होते हैं, उसको जितना अलाउंस मिलता है तो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। मेडिकल अलाउंस, यदि कर्मचारियों को मेडिकल अलाउंस भी बहुत सारी कंपनी देती है, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है कि मेडिकल अलाउंस इतना मिल रहा है और कर्मचारी ने इतने अमाउंट खर्च कर दिया है, तो आपको जितना अमाउंट मिल रहा है वो टैक्सेबल करना है। एक्सपेंसेस उसने ज़्यादा किया है, कम किया है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट होता है एजुकेशन अलाउंस। एम्प्लॉय के बच्चों की एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट होता है और इससे ज़्यादा अमाउंट जो एक्सेस अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल होता है। फॉर एग्जांपल 800 रुपीज़ पर मंथ 2 बच्चों के लिए उसको एजुकेशन अलाउंस मिला है तो 800 रुपीज़ पर चाइल्ड मिला है तो 2 बच्चों के लिए हो गया 1600 और उसका 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसमें से 100 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12, 100 इंटू 12 इंटू 2 जो भी अमाउंट आएगी वो माइनस करके बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल करना है। नेक्स्ट होता है हॉस्टल अलाउंस। यदि एम्प्लॉय के बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं और कंपनी के द्वारा उनको हॉस्टल अलाउंस दिया जाता है तो 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन ये एग्जेम्प्ट होता है। और इससे ज़्यादा अगर अलाउंस मिल रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगी ये अमाउंट माइनस कर देंगे, एग्जेम्प्ट जो होगा बची अमाउंट टैक्सेबल होगी। ट्राइबल एरिया अलाउंस, अगर किसी ट्राइबल एरिया में कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो गया है और उससे वहाँ अलाउंस दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, तो 200 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। सर्वेंट अलाउंस, यदि कर्मचारी को कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा सर्वेंट अलाउंस भी दिया जाता है, चाहे कर्मचारी सर्वेंट पे ज़्यादा खर्च करें कम खर्च करें, ऐसा क्वेश्चन में आपको आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, जितना भी सर्वेंट अलाउंस दिया जाएगा फुली टैक्सेबल होगा। ये सब अलाउंसेस कैश में मिलते हैं। अंडरग्राउंड अलाउंस, भूमिगत भत्ता, जैसे कोल माइंस वगैरह होते हैं वहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनको अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाता है। ये 800 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होता है। टिफ़िन अलाउंस, अगर कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय को टिफ़िन अलाउंस दिया जाता है तो भी ये टैक्सेबल होता है। ओवर टाइम अलाउंस, यदि कंपनी अपने कर्मचारी को ओवर टाइम अलाउंस भी देती है तो भी ये फुली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट कंपनसेटरी अलाउंस, मणिपुर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो कि 9000 फीट से ऊपर के जो क्षेत्र हैं उन पर भी कर्मचारी काम करता है तो 800 रुपये पर मंथ अमाउंट उसके एग्जेम्प्ट होती। और सियाचिन एरिया एंड जम्मू कश्मीर में अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ पे अपॉइंटेड है तो 7000 रुपये पर मंथ अमाउंट एग्जेम्प्ट होती है।
प्लेस लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर एंड अबोव द सी लेवल, सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर अगर वहाँ पर उसकी पोस्टिंग है तो 300 रुपीज़ पर मंथ अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट होता है बॉर्डर एरिया अलाउंस। अगर बॉर्डर पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे जितने भी हमारे यहाँ के लोग जो सेना में हैं वो काम करते हैं, अंडमान निकोबार, नारकोडम आइलैंड, मिडिल पार्क, वहाँ पर तो 1300 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। कॉन्टिनेंटल सील ऑफ सेल्फ ऑफ इंडिया 1100 पर मंथ एग्जेम्प्ट। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम 1050 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट है। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, यहाँ पर यदि एम्प्लॉय काम कर रहा है तो 750 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट है। मनाली, असम, कुल्लू, मेघालय 200 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट अलाउंस है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, 2600 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। या जैसे कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस लाइक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अलाउंस है कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, 1000 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। इससे ज़्यादा अगर मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, अब ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जनरल जो उन लोगों को मिलता है जो जैसे जो डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस नहीं करने के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस, वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस, यदि एम्प्लॉय जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड में यदि वो रिसर्च करता है या एकेडमिक और आगे एकेडमिक में वर्क करता है तो एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस उसको दिया जाता है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जितने भी ट्रांसपोर्ट पे जो काम करते हैं एम्प्लॉय, उनको ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से अलाउंस दिया जाता है। तो 70% ऑफ सच अमाउंट या जो भी अलाउंस मिल रहा है उसका 70% या 10,000 पर मंथ, दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा और कोई अलाउंस मिलते लाइक फैमिली अलाउंस या हमने इसके अलावा जितने भी अलाउंस होंगे फुल्ली टैक्सेबल होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस मेनली पढ़ लिए हैं, पर इसके अलावा भी और भी अलाउंसेस हो सकते हैं वो टैक्सेबल होंगे। आज के जो हमने सेशन में अलाउंसेस देखे हैं, अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे परक्विजिट्स या फैसिलिटीज़। तो आप सभी जितने भी अलाउंसेस हैं उनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग अलाउंसेस आ जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे और एक चार्ट बना लीजिए अपने कॉपी में, कौन से अलाउंस टैक्सेबल हैं, कौन से पार्टली टैक्सेबल हैं, कौन से अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट हैं, तो आपको याद करने में अच्छा रहेगा। उसके बाद हम फैसिलिटीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फैसिलिटीज़ पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।